आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए झारखंड विधानसभा में राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के द्वारा प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर अ न्यू बिगिनिंग 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। इस बजट में खास तौर पर जो महत्वाकांक्षी योजना है मैया सम्मान योजना, उसके लिए लगभग 13,363 करोड़ रुपए का राशि का प्रावधान किया गया। इसके साथ ही पूरे अगर बजट की राशि में देखें तो महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को 22,000 करोड़ से ज्यादा की राशि आवंटित की गई, जिसमें मैया सम्मान योजना भी आती है। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण और खास करके वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन जैसी योजनाएं से भी जो जुड़ी हुई लाखों महिलाएं वो लाभान्वित होगी। सदन में आज इस बजट पर चर्चा हो रही है। चर्चा के बीच एक चर्चा बेहद खास होगी। वो चर्चा थी कि मैया योजना के साथ साथ अब भैया योजना भी झारखंड में चालू किया जाना चाहिए। बीजेपी के विधायक हैं कुशवाहा शशि भूषण मेहता, वहीं जमशेदपुर पूर्वी की जो विधायक है पूर्णिमा दास साहू, उन्होंने दोनों ने कहा कि मैयाओं को तो आप लाभ दे रहे, लेकिन आखिर इस राज्य के जो भैया हैं, खास करके बेरोजगार युवा हों या अन्य जो दूसरे इस राज्य की जो जनता है, जो पुरुष सदस्य हैं, उनका क्या कसूर है, उन्हें क्यों नहीं आप लाभ दे रहे हैं। वहीं निर्दलीय विधायक के रूप में, हालांकि वो उनकी पार्टी है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM के जो विधायक हैं जयराम महतो, उन्होंने भी कहा कि जिस प्रकार मैया योजना का लाभ महिलाओं को मिल रहा है, उसी प्रकार राज्य के लाखों जो युवा हैं, खास करके जिसमें बेरोजगार हैं या जो दूसरे जो वर्ग के जो युवा हैं, उन्हें भी भैया सम्मान योजना के तहत लाभान्वित करनी चाहिए। चाहे ये राशि 2,500 की हो या 4,000 या 5,000, लेकिन प्रति महीने उन्हें भी लाभ देना चाहिए, क्योंकि राज्य के जो युवा हैं उन्होंने भी वोट देकर के सरकार को प्रचंड जनादेश दिया है। सही तो कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें गलत क्या है? मांग करिएगा। बिल्कुल रोजगारी भत्ते नहीं दिए तो कम से कम भैया योजना ही दे दीजिए 2,500 रुपए। बिल्कुल, इसमें क्या बुराई है बताइए? आज भैया लोग भी तो घर चलाते हैं, वे भी तो कहीं ना कहीं मानसिक यातनाओं को झेल रहे हैं। वर्षों तक कॉलेज में अध्ययन करते हैं, कोचिंग संस्थानों में अध्ययन करते हैं, और फाइनली उनको जब सुविधा नहीं मिल पाती है, नौकरियां नहीं मिल पाती हैं, तो उनके पास भी एक हताशा भरा जीवन होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में भैया योजना सम्मान भी मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए वो राशि? कम से कम एक संतोषजनक 4-5 हज़ार रुपये तो मिलने ही चाहिए, जिससे कम से कम एक स्कॉलरशिप के। तो ये जब आप मैया सम्मान योजना में आप नहीं समझे तो बाकी भी आपको समझना चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि ये जो बजट निसंदेह जो सरकार का एक योजना था मैया सम्मान, उसकी भरपाई हो जाएगी, क्योंकि लगभग बजट का 9 से 9.5% उसी में भुगतान किया जाएगा। और इस बार कृषि के लिए भी अच्छा बजट आया है, लेकिन ओवरऑल अगर नौकरियों की बात करें, नियुक्तियों की बात करें, तो स्थापना मद को आप देखें, उसमें विशेष बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसका मतलब सरकार के इरादे स्पष्ट हैं कि इस बार जो ये वर्ष नियुक्तियों का वर्ष नहीं होगा। अगर नियुक्तियों का वर्ष होता तो कम से कम उन्हें अपने स्थापना मद की जो राशि है उनमें बढ़ोतरी करने की आवश्यकता थी। मैया सम्मान योजना में जितनी रकम चाहिए थी 56 लाख से अधिक लाभों को उससे बहुत कम, करीब 10 लाख कट जाएगा। देखिए, अभी धीरे धीरे जैसे समय बढ़ेगा तो बहुत सारे तर्क देकर उनका कटौती किया जाएगा। उनके बहुत सारे ऐसे सरकार प्रावधान खोजेगी जिसमें कि जो लाभुक हैं, जिनकी संख्या शायद 50 लाख के आसपास है, उसे निश्चय ही कटौती किया जाएगा। जयराम जी, निशिकांत भी बोल रहे हैं कि झारखंड को इस्लामिक राज्य बनाया जा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात, निशिकांत दुबे जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र में हम कभी रहे नहीं है, उतना उस परिस्थिति को जानते नहीं। झारखंड क्या है कि पूरा झारखंड एक नहीं है। भौगोलिक दशा से अगर हम लोग पढ़ें, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पढ़ें, हम संवैधानिक दृष्टिकोण से एक है, लेकिन अगर भूगोल की बात करें, संस्कृति की बात करें, थोड़ी थोड़ी भिन्नता मिल जाती है। कहीं एसपीटी कानून है, कहीं CNT है, तो कहीं विल्किंसन कानून है, तो पलामू का क्षेत्र फिर एक विशेष रखता है, तो छोटानाग थोड़ा विशेष है, कोल्हान थोड़ा विशेष है, संथाल थोड़ा विशेष है। तो जब आप उस भौगोलिक स्थिति में बसबसाव करेंगे, रहेंगे, अध्ययन करेंगे, तभी उस विषय पर हम कह पाएंगे। आपने कल सवाल उठाया कि युवाओं के लिए बजट नहीं है, क्या वजह हो रही है कि युवाओं पर ध्यान नहीं दिया? देखिए, हमें लगता है कि सरकार युवाओं को लेकर गंभीर नहीं है, और मुझे लगता है ये बहुत ही खेदजनक है। भाई मैयाओं को तो खुश करने का पूरा प्रयास कर रही है। अन्य कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, उनसे, उन विभागों से जो है कटौती करके मैया योजना पर पूर्ण फोकस दिया गया है। तो मैं चाहूँगी, हमारे भैयाओं ने क्या बिगाड़ा है, क्योंकि उनके बदौलत ही हम महिला शक्ति भी खड़े हो पाते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगी, ये बजट, एक मुहावरा याद आ रहा है इस बजट को देखते हुए कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। वही साबित ना हो जाइए, क्योंकि कागज में तो बहुत सुंदर सुंदर बताया गया है, बहुत सुंदर बजट है, ऐसा इसका दावा ये सरकार कर रही है, पर क्या धरातल पर ये हमें देखने को मिलेगा?
बस यही प्रश्न है कि इनकी नीयत है इसे धरातल पर उतारने की। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट से बहुत सारे रोजगार जो है हम दे रहे हैं। आप एक ही बात आप ध्यान कीजिए कि इन्होंने अपने पिछले वादे जो हैं, पिछले वादे ही पूरे नहीं कर पाई है। जो 5 लाख युवाओं को रोज़गार देने का वादा था, ये पूरे नहीं कर पाई। बेरोज़गारी भत्ता देने का वादा था, ये पूरा नहीं कर पाई। 450 रुपये सिलेंडर तो अभी का वादा है, इसे भी इन्होंने अपने इसमें जिक्र नहीं किया। और ना ही 2,500 रुपये जो हर एक वृद्धाओं को, दिव्यांगों को पेंशन देने की बात, उसमें बढ़ोतरी की बात की थी, उसका भी यहाँ पे मुझे कुछ दिखा नहीं। तो मैं यही कहूँगी बजट बेहद निराशाजनक है। इनकी नीयत होगी तो ये धरातल पर उतारेंगे, नहीं होगी तो नहीं उतारेंगे। मैं अभी जब भैया सम्मान हम देंगे, आप हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया जो है, आप उसमें सहयोग क्यों नहीं करते? राज्यवासियों का पैसा था, वो तकरीबन 2 लाख करोड़ के आसपास में हो गया। उसमें पार्टी क्या देखना है? क्या भाजपा, क्या एनडीए, क्या यूपीए, क्या इंडिया? राज्यवासियों का पैसा था, उसमें तो साथ देते। उसके बाद आप भैया सम्मान योजना करवाइए या और सम्मान योजना करवाइए, हम करेंगे, पहले वहाँ तो साथ दीजिए ना। वहाँ तो आप साथ नहीं दे रहे हैं। चर्चा में हिस्सा भी लेंगे और हम सरकार से मांग करेंगे। जिस आपने तो जो वादा किया था कि हम बेरोजगारों को, स्नातक को देंगे 5,000, स्नातक को देंगे 7,000, वो दे नहीं पाए। तो एक प्रकार से कहिए कि वो बेरोजगार हैं जो 18 से ज़्यादा उम्र वाले हैं, उनको आप भैया सम्मान के रूप में आप उन्हें भी 2,500 रुपया से दें। एक आँख में काजल और एक आँख में सुरमा। अच्छा नहीं लगता है आपका ये योजना, अच्छा है बहनों के लिए, लेकिन भाइयों के लिए भी, लड़कों के लिए भी, बेरोजगारों के लिए, नौजवानों के लिए भी आपको देना चाहिए। इस पर हम लोग इसको कहेंगे कि आप इसको इसको देने का विचार करिए और देने का काम करिए। ऑल ओवर बजट कैसा लगा? देखिए, बजट तो हम बहुत उत्साहजनक बजट नहीं कहेंगे, क्योंकि जो घिसा पिटा एक ही केंद्र बिंदु है, सो कहिए कि आपका मैया सम्मान जो है ना, आप देखिए पथ निर्माण विभाग का जो है सो ये को बजट को आप कम कर दिए, ग्रामीण विकास विभाग को कम कर दिए और कई को कम कर दिए। और दूसरी बात है कि जो भी बजट आप बनाते हैं वो तो खर्च कर नहीं पाते हैं, वो रखा रह जाता है। 30%, 25%, 28% खर्च होता है। तो इसको आप खर्च करके उसको उपयोग करने की बात है, सो पर ध्यान देना चाहिए और इसके बाद आगे सो इनको सोचना चाहिए। जिस प्रकार से मैया योजना की चर्चा हो रही थी पूरे देश में, झारखंड सरकार द्वारा जो मैया सम्मान योजना लागू किया गया, जिसमें 2500 रुपये प्रति महीना दिया जा रहा है, उसी के तर्ज पर अब भैया सम्मान योजना देने की भी बात कही जा रही है। हालांकि इसे लेकर के झारखंड कांग्रेस के जो विधायक है राजेश कच्छप, उन्होंने कहा कि हम भैया सम्मान या दूसरी जो योजनाएं जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं, वो उन तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारेंगे, लेकिन पहले जो राज्य का बकाया है 1,36,000 करोड़, यानी जो झारखंड का बकाया है खनिज रॉयल्टी मद का, पहले आप हमारा बकाया केंद्रीय कोयला कंपनियों और जो केंद्र सरकार पर उस बकाया को दिलवा दे, उसके बाद आप जितना मांग करें उन तमाम मांग को हम पूरा करेंगे। मैया योजना के साथ साथ भैया योजना को भी हम धरातल पर उतारने का काम करेंगे। अब देखना होगा कि झारखंड विधानसभा मैया योजना के बाद भैया योजना की जो चर्चा शुरू है, इस पर सरकार क्या कुछ संज्ञान लेती है। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।